मैं तो ये सोच रही थी कि आज तुमने ऐसी जुर्रत कैसे दिखा दी। मैं तो जिंदगी भर किसी से इस तरह बात भी नहीं कर सकी। वैसे तो लगा आप नाराज होंगी मुझसे। हाँ, बात तो अच्छी नहीं लगी, लेकिन ऐसे भी नहीं थी कि तुमसे नाराज हो जाऊं। दरअसल बेटा, सारी जिंदगी ना मैंने यही किया। जहां गलती का शुबा भी ना हो ना, वहां भी जल्दी से माफी मांग लेती थी मैं कि बात आगे ना बढ़े। अम्मा ने यही सिखाया था ना मुझे। लेकिन आज अपनी बेटी से सीखा कि कभी कभी माफी मांगना दूसरे को इख्तियार दे देता है कि वह दूसरे का जिस तरह चाहे इस्तेहसाल कर सकता है। मुझे एहसास हो गया है कि एक औरत को मर्द के सहारे की कितनी शदीद जरूरत होती है। इसीलिए कहते हैं बेटा, तुम शादी कर लो। शादी? हाँ बेटा, बस अब तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। साइके का ताल्लुक जगह से नहीं होता, हाथ से होता, और प्यार से। जी? मेरा मतलब है, बहुत अरसे के बाद माँ के हाथ का बना हुआ कुछ खा रहा हूं। एहसास हो रहा है कि मां के हाथ के जैसा जायका कहीं और नहीं हो सकता। और ये बिल्कुल मेरी मां के हाथ के जायके जैसा है। आपकी अम्मी? साइनस का कैंसर हुआ था। इस दुनिया में नहीं। वैसे ज्यादा मेहरबान नहीं हो गया तुम्हारा बॉस तुम पे? मतलब देखो ना, हॉस्पिटल की सारी जिम्मेदारी उसने उठा ली, हर चीज का पूछ भी रहा है, आज अभी तुम उसी के साथ ही रही हो। क्या कहना चाहती हो तुम? मतलब ये कि क्या सोचा है, कोई शादी वादी करनी है या ये भी पहले की तरह बस बेइज्जत करके चला जाए? दुरैया, हाँ तो कुछ गलत नहीं कहा मैंने। इतनी बड़ी गाड़ी में आओगी जाओगी, सारी चीजें वो संभालेगा तो लोग तो बातें करेंगे ना, लोगों को नजर आते हैं, उनकी जुबानी नहीं पकड़ी जा सकती। मैं आखिर क्यों सोच रही हूँ सरदार निहाल के बारे में? क्या उनकी तरफ मेरा झुकाव इसलिए है कि उन्होंने मेरी मदद की, मुझे सपोर्ट किया, या मोहब्बत? नहीं नहीं, अब नहीं, मोहब्बत नहीं हो सकती अब मुझे। पहली बार के मिले हुए जख्म ही काफी है।
दोबारा इस चक्कर में मुझे नहीं पड़ना। और सर दानियाल, उनके तो हर अंदाजे से ये लगने लगा है कि वो मेरे बारे में कुछ और सोचते हैं। मेरा ख्याल है कि मुझे उनसे बात कर लेनी चाहिए, लेकिन नहीं, ये तो बहुत अजीब सी बात है। पता नहीं इनके दिल में कुछ ऐसा है भी या नहीं। नहीं करूंगी कोई बात उनसे, बिल्कुल भी नहीं। अम्मा, आप यहाँ नहीं रह सकती। क्यों? किसने मना किया? वहाज ने या उसकी माँ ने? बताओ मुझे, मैं करती हूँ बात। किसी ने नहीं कहा, बस मैं कह रही हूँ कि आप नहीं रह सकती यहाँ पे। साफ साफ बताओ, बात क्या हुई है तुम्हारी और तुम्हारे मियाँ की? बताओ मुझे, उसकी जुर्रत कैसे हुई है बात करने की? कह रही हूँ ना, उसने सिर्फ इतना बोला था कि तमीज से। उसने नहीं, उन्होंने बोला था, नहीं कह रहे थे। हाँ बताओ। मोहतरम वहाद साहब फरमा रहे थे कि अगर आप यहाँ रहीं तो मोहतरमा सारा साहिबा और उनकी वालिदा भी यहाँ रहेंगी। तो ये मामला है। जी। अब आप समझ रही हैं कि वहाज क्यों ये कह रहे हैं। कहती थी मैं आपसे, नहीं निकली वहाज के दिल से मोहब्बत सारा की, उसी की वजह से ही सब कुछ हो रहा है। बस मैंने भी साफ साफ कह दिया कि आप वापस चली जाएंगी और वो लोग यहाँ के नहीं रहेंगे, ठीक है ना? पागल की पागल ही रही तुम। भेजे में कोई अकल है या नहीं है? अकल की अंधी, ये वक्त है वहाज का दिल जीतने का। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी अगर तुम उसे यहाँ रखने पर राजी हो जाओगी तो वहाज का दिल कितना बड़ा होगा। हाँ, और दूसरी बात ये कि मैंने वो घर बेचने का फैसला कर लिया, तो अच्छा है वो लोग भी यहाँ आ जाए। लोग ये तो नहीं ना कहेंगे कि भाई के मरने के बाद उसकी बीवी और उसकी बेटी को दरबदर कर दिया। अपना ही सोचिएगा सिर्फ, बेटी का घर चाहे बर्बाद हो जाए।